हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। लास्ट सेशन में हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इस सेशन में हम उससे ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। आपको ये बताना है कि कैसे हम पुअर लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम उनके क्लोथ्स से पहचानते हैं, दूसरा उनके हेयर्स से पहचानते हैं, तीसरा समटाइम्स वी ऑल्सो सी देयर हाउसेस। तो यहां पर पुअर लोगों को पहचानने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि पॉवर्टी एग्जैक्टली होती क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो पॉवर्टी एक तरीके से बात करती है लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज, जिसमें आपका शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ केयर तीनों चीजें आ जाती हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो केवल मटेरियल एक्सेस से रिलेटेड नहीं है। ये बात करता है आपके हेल्दी होने पर, आपके प्रोडक्टिव होने पर, और एक तरीके से आपकी लाइफ डिग्निफाइड है कि नहीं। चलिए अब पॉवर्टी के कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जब आपके पास बेसिक नीड्स नहीं होती हैं, उस सिचुएशन में आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में होते हैं। देन वी हैव रिलेटिव पॉवर्टी। जब सोसाइटी के हिसाब से आपके पास लेस रिसोर्सेज होते हैं, तो उस सिचुएशन को आप रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। चलिए अब दो स्टोरीज के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि पॉवर्टी होती क्या है। तो सबसे पहली स्टोरी रिलेटेड है राम सरन जी से, जो कि रांची में एक फ्लोर मिल में काम करते हैं। अगर आप उनकी अर्निंग को देखें तो वो हार्डली 1500 रुपये कमा पाते हैं एक महीने में, और उनके पास करीब 6 लोगों की फैमिली है। उनकी वाइफ और सन भी काम करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। इस सिचुएशन में उनके जो बाकी 4 बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, और वो आउटस्कर्ट में एक छोटे से रेंटल कमरे में रहते हैं। इसकी वजह से कम सैलरी मिलती है और वो कपड़े और हेल्थ केयर भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। चलिए अब एक और स्टोरी देखते हैं जो कि लाखा सिंह जी के बारे में है। लाखा सिंह एक लैंडलेस लेबर हैं जो दिन में करीब 50 रुपए कमा पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें मजदूरी के बदले केवल खाना मिलता है। वो पढ़ और लिख नहीं सकते हैं, और वो भी करीब 8 लोगों की फैमिली के साथ रहते हैं। इस सिचुएशन में उनका घर गांव से बाहर है और उन्हें भी हेल्थ केयर और एजुकेशन नहीं मिल पाती है। अब इन दो स्टोरीज से आप समझ पा रहे होंगे, एक तो दोनों लोग लैंडलेस हैं, उनके पास जमीन नहीं है, फिर वो अनएम्प्लॉयड भी हैं। अगर एक तरीके से आप देखें, उन्हें रिलेटिवली बहुत कम पैसा मिल रहा है और उनकी फैमिली में सारे लोग एम्प्लॉयड भी नहीं हैं। देन उनकी अगर आप फैमिली साइज को देखें तो वो भी काफ़ी बड़ा है, जिससे उन्हें ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना पड़ता है, उनके लिए एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है और हेल्थ केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आप बात करें तो वो सारे लोग इलिटरेट भी हैं, जिससे वो अपने आप को स्किल्ड नहीं रख सकते हैं। फिर उन्हें हेल्थ के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो माल न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम है। इन द एंड अगर आप देखें तो चाइल्ड लेबर भी होता है, क्योंकि उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। और अगर आप देखें
तो वो किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते हैं और इससे उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस भी पड़ता है। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि पॉवर्टी एक्चुअली आती कहाँ से है। तो सबसे पहला अगर आप कॉज देखें तो इसका एक हिस्टोरिकल कॉज है। ब्रिटिशर्स ने लंबे समय तक इंडिया में कॉलोनियलिज्म के थ्रू लोगों को परेशान किया और उनका पैसा यहाँ से ब्रिटेन लेकर गए, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ और हम लोग पहले से पुअर हो गए। देन वी हैव इकोनॉमिकल कॉजेज। हमारे यहाँ पे उस लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती है। देन वी हैव सोशल कॉजेज। हमारे पास इलिटरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है अलॉन्ग विद जेंडर इनइक्वालिटी और लैक ऑफ सोशल कैपिटल भी है, जिसकी वजह से हम अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और इन द एंड वी हैव पॉलिटिकल कॉजेज, जिसमें आपका करप्शन सबसे पहला आता है, फिर गवर्नेंस भी उतनी अच्छी नहीं है और पॉलिसीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ तक आपने पॉवर्टी के कई सारे कॉजेज भी देखे। आई होप यहाँ तक सेशन आपको समझ में आया होगा। अब हमेशा की तरह हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आपको सबसे पहले तो पॉवर्टी को डिफाइन करना है अपने खुद के वर्ड्स में। फिर उसके बाद आपको 3 प्राइमरी कॉजेज भी बताने हैं पॉवर्टी के, और इन द एंड आपको ये बताना है कि हाउ डज हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी। आई थिंक यहाँ तक आपको पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।